बस छोड़ के हम कट करते हैं ना, वह डिहार्डनिंग। जैसे हम बताए ना कि अभी आपको बताया ना कि हमने इस प्लांट का हेडिंग बैक कर दिया, ठीक, थिनिंग आउट कर दिया। डिहार्डनिंग मतलब कुछ हम लेंथ छोड़ के उसको हम कट करते हैं, ठीक है, वह डिहार्डनिंग। ठीक, यह भी आपका प्रूनिंग में आता है। ये तो एक नॉर्मल केस में है। एप्पल में आप जाएंगे, उसमें दो चीज प्रूनिंग होता है। एक होता है केन प्रूनिंग, होता है स्पर प्रूनिंग, ठीक है, केन स्पर, वहाँ दो आते हैं। कभी आप एप्पल प्लांट देखेंगे, उसमें रहेगा जो आपका मेन ब्रांच से यह पार्ट निकल रहा है, उसको हम कहते हैं केन, ठीक है। एप्पल केस में जब एप्पल पौधा आप देखेंगे, मेन जो हमारा प्लांट है उसके साइड से हमारा जो लैटरल ब्रांचेस निकल रहे हैं, ये हमारा क्या है, केन। तो उसमें हम कहते हैं ना कि 10 से 12 बड जहां तक रहता है उसके बाद हम कट कर देते हैं, ठीक। 10 से 12 बड के बाद जो रहता है उसको हम कट करते हैं, वह हमारा केन प्रूनिंग हो गया, ठीक है। याद रखिए, केन मतलब आपका मेन ट्रंक से, ठीक। इसके बाद जो यह बड़ निकल रहा है इस पर, वह इस पर होता है। जब आप एप्पल को देखेंगे, इस मेन केन पर, उस पे से भी बड़ निकलेंगे, उसमें से कई बड़ निकलते हैं, तो उसमें से 4-5 बड़ छोड़ के उसको भी हम प्रून कर देते हैं, वह इस पर प्रूनिंग होता है, केन प्रूनिंग एंड स्पर प्रूनिंग, ठीक है। ये है आपका एप्पल में, ठीक। और कुछ एक होता है टॉप वर्किंग, ठीक, जिसको हम रेजुविनेशन करते हैं, हाँ, जिंदा करना। सपोज दैट ये हमारा पौधा है, ठीक, इसको हम एक जो नॉर्मल एज हाइट होता है, उस हाइट तक हम कटिंग कर देते हैं, ठीक। और कटिंग हम जहाँ तक करते हैं उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नीला थोथा लगा देते हैं। जहाँ हम कटिंग करेंगे वहाँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नीला थोथा लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वह वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। गांव में पहले वहाँ गोबर का लेप लगाते थे, ठीक। तो गोबर, अब भाई देखिए, पहले के जो न्यूट्रिएंट था गाय जानवर का, वह प्योर रहता था। आज के न्यूट्रिएंट सब बदल गया है? तो भाई उसका जो डग भी है वो अभी प्रदूषित हो गया, तो उसके लगाने से वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने लगा, ठीक। तो वह आपके प्लांट के लिए हार्मफुल होने लगा। तो अब देखिए, कंपनी वाले बेचने का है, जैसे कोरोना आया, कोरोना में आपको मास्क वेस्टेज मटेरियल बेचा गया, मतलब समझ में, जो हमारा प्लांट मटेरियल था उसका जो वेस्टेज मटेरियल था उसका हमने मास्क बनाया, और उससे अरबों खरबों रुपया कंपनी कमा गया कि नहीं। यही है ना कि आदमी का आवश्यकता जब पड़ती है तब कुछ नया नया आविष्कार होता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है वही है। इस बेस पे हमें जहाँ से हम कट कर रहे हैं वहाँ आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नीला थोथा लगा देते हैं, उससे जो हमारा आगे के बैक्टीरियल इन्फेक्ट है वह रुकता है, वहाँ से फिर हमारा नया ब्रांच होता है। जैसे इन केस आप अभी बेर में हम देखते हैं, बेर में मई जून में प्रूनिंग होता है ना, और जो कि हैवी प्रूनिंग करते हैं, ठीक। ऐसे जैसे दिख रहा है ऐसे हम पूरा कटवा देते हैं। एक नॉर्मल हाइट जो 1 से 1.5 सेंटीमीटर, मतलब 120 सेंटीमीटर जो हाइट होता है, पूरा रिमूव। अब यह मई जून में हमने पूरा रिमूव कराया है। अब इस समय देख लिया अक्टूबर में प्लांट बिहेवियर कैसा। ये मई जून में आप आए होते हैं, ये पूरा एकदम कंकाल था, इसे ये दिख रहा है ना, अगली बार ऐसे था मई जून में। अभी फिर इस बार कराएंगे तो मई जून में ऐसे था, लेकिन ये इस दिन देखिए नवंबर में, ठीक है। प्लांट भी न्यू जनरेशन हुआ, फ्रूटिंग भी बढ़ा, फ्लावरिंग भी बढ़ा, तो मतलब वह ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा वह ग्रोथ कर रहा है। तो यह प्रूनिंग एक होता है भाई, हैवी प्रूनिंग किया जाता है, जैसे बेर में है आपका। हाँ, अब जैसे इन केस आप गुआवा और मैंगो में आप कहते हैं ना, जैसे कि मैंगो में लोग कहते हैं ना
कि हमारा प्लांट डेड हो गया है, फ्रूटिंग नहीं दे रहा है, होता है ना कि पहले 10 साल 5 साल पहले फल देता था। अब एक्चुअली देखिए जो बडेड प्लांट होता है उसकी आयु 20 से 30 साल बहुत, यह याद रखिए। सीडलिंग प्लांट का आपका 50 से 100 साल तक ले जा सकते हैं, लेकिन जो बडेड प्लांट है वो 15, 20, 25, 30 बहुत है। उसके बाद उससे फल का आशा मत करिए, ठीक है। जैसे आपका ना तो हाइब्रिड वीड सीड होता है ना, एक बार लगाने के बाद फिर उससे दोबारा नहीं आशा किया जाता है, तो वैसे वो बडेड ही हाइब्रिड है, ठीक। तो उस केस में जो हमारा देसी रहता था, देसी में लोग कहते थे कि नहीं हो रहा, तो उसमें हम यही रेजुनेशन करते थे। मैंगो केस में रेजुनेशन करते थे। रेजुनेशन मतलब था जीर्णोद्धार, मतलब नया जीवन देना। नया जीवन हमने कैसे दिया, उसके सब ब्रांच के जितना था सबको हम कट कर हटा दिया, उसमें से कुछ नहीं छोड़े, खाली कंकाल छोड़े, सब लीफ वगैरह सब कुछ हटा दिया। क्योंकि हम कुछ भी छोड़ते तो वह जो फोटोसिंथेसिस था, न्यूट्रिएंट था, वह लेता, प्लांट नहीं लेता। क्योंकि हम प्लांट को छोड़े इसलिए कि वह प्लांट लेगा तो डायरेक्ट रूट जोन ग्रोथ करेगा, फिर नए ढंग से जान आ सकता है। जैसे हमने कहा था ना सिंगल सिग्मा, डबल सिग्मा, ट्रिपल सिग्मा, तो सिंगल में जब कहते हैं सेल मरने लगा, उसके बाद भी उसके अंदर जान आने लगता उस पौधे में, तो फिर वह ग्रोथ चालू करता है, स्लो ग्रोथ करता है, फिर फास्ट ग्रोथ करता है, फिर मरने जाता है। ट्रिपल में फिर वह तीसरी बार जीवन लेता है, फिर चालू होता है, तो ट्रिपल सिग्मार्ड होता है। उस बेस पे यह रेजुनेशन का जो आपका टॉप वर्किंग सिस्टम था, इसको हम टॉप को हम वर्क कर देते हैं, जो टॉप है आपका वर्क हो जाता है। फिर इसमें आप आगे देखते हैं एक, इसमें जैसे हमारा प्लांट है, इसमें 2 टर्म आते हैं। हाँ मतलब वही सर, बड़ के नीचे किसमें सर? मतलब स्टेम के जहाँ भी आपका रहे, जो भी आपके स्टेम रहे, मतलब जिसमें बड रहे,
बड के नीचे ऊपर आपको कटिंग करना है। ये अभी प्रूनिंग है, ठीक है, देख रहे हैं ना। ये बड के ऊपर आपका नॉचिंग, ठीक, बड के नीचे आपका निकिंग, ठीक है। ये पौधा है, अब ऐसे हम वैसे रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये पौधा हमारा लगा हुआ है, ठीक, उसको उल्टा नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका नॉचिंग एंड निकिंग है। निकिंग याद रखिए, नी लिखा है मतलब नीचे, ठीक है। नॉचिंग होता है मेकिंग ए नॉच। एक आप लोग अभी इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जरीब होता है इंजीनियरिंग में, जरीब, इसको वी नाच, मतलब हमारा 3 मीटर होता है, एक वी नाच जैसे उसको गट्ठी बांध देते हैं, अब उसके आगे हमारा दूसरा चालू हो जाएगा, तो वही आपका वी नाच होता है इंजीनियरिंग में। तो वही आप कह रहा है मेकिंग ए नॉच, मतलब नॉच क्या है, वी शेप में, ये वी शेप में है ना, मेकिंग ए नॉच जो हम कर रहे हैं ये वी शेप में कर रहे हैं। एबव द बड इज कॉल्ड एज नॉचिंग, अब बिलो द बड इज कॉल्ड एज निकिंग, ठीक। नेक्स्ट है आपका रूट प्रूनिंग, ठीक। सपोज दैट हमारा प्लांट है, इसमें हमारे कई रूट फॉर्मेशन हुए अंदर। मैंने आपको बताया था गुआओं में बाहर ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट माना जाता है, ठीक। इसके हम पेरी फेरी में 40 से 50 सेंटीमीटर मिट्टी को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। मिट्टी को रिमूव करने के बाद इसमें आपका रूट दिखने लगेगा, उस रूट को हम कट कर लेते हैं। रूट प्रूनिंग हो गया, मतलब उससे क्या हो गया जानते हैं, जो हम 40 से 50 सेंटीमीटर के बाद वाला रूट को हम कट करके निकाल दे रहे हैं, तो उसमें सिर्फ नया रूट फॉर्मेशन होगा कि नहीं? तो वह आपका रूट प्रूनिंग होता है। वह हम बाहर ट्रीटमेंट में करते हैं, जो कि हमें मृग बहार का अगर फल लेना है तो उसमें थिनिंग करते हैं, ठीक, एक फुल काट दिए, ठीक। दूसरा रूट प्रूनिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ द रूट टू द सन, मतलब होता है ना, एक विंटरिंग टर्म पढ़े होंगे रोज में, गुलाब में एक विंटरिंग, ठीक। वह इस समय आप ना देखते हैं उसके रूट के एकदम खोल देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं और उसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो जितना भी आपका रूट है वो फॉर्मेशन अच्छा होने लगता है, तो वो आगे आगे बढ़ने लगता है, ठीक। तो विंटरिंग केस में आपका गुलाब में होता है। नेक्स्ट है आपका बेंडिंग। बेंडिंग टर्म आपका जो प्रूनिंग होता है, ये हमारा गुआओक प्लांट होता है। आपको गुआओक फल देखते होंगे ज्यादातर झुकाव में होते हैं, देखेंगे नहीं? यस सर, देख लेंगे, ठीक नहीं, वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर GS चीमा ने पुणे में फर्स्ट टाइम बेंडिंग इन गुआओं पे रिसर्च किया, प्रूनिंग बेस पे। सर किसने? डॉक्टर GS चीमा। इसमें जो हमारा डॉक्टर GS चीमा, इसमें उन्होंने देखा जो हमारा 1 से 2 साल की ईयर पौधा है, इसमें ये करते हैं कि ये हमारा जो अब ऐसे गया है हमारा ब्रांच, ठीक है, ये गया है, इसको हम ये उस पौधे में करते हैं जो 1 से 2 साल पौधा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे बड़ा होने लगेगा तो हार्ड हो जाएगा, तो हम उसको झुका नहीं पाएंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे बेंड कर देते हैं, ठीक। बेंड करने के बाद यह झुकाव जहां जहां आपका मतलब जो टर्मिनल बर्ड या एक्सिलरी बर्ड रहेगा, वहां आपका फल बनेगा, वो नीचे की तरफ झुकाव रहेगा, है ना। जैसे ये बेंड है ये, लेकिन अब बेंडिंग किससे करते हैं, किसी सपोर्ट द्वारा बांधते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसे हम बेंड कर देंगे ये हो जाएगा, ठीक है, इसको हम कहीं बांधेंगे ना, यही आपका बेंडिंग टर्म, ठीक है। इससे यह होता है, जैसे आपका ड्रैगन फ्रूट मैंने बताया था ना कि पिलर पे चढ़ाने के बाद उसको हम उतार देते हैं साइकिल क्रीम से। जब हम साइकिल क्रीम से उतारते हैं तो वह जो उसका न्यूट्रिएंट है, जैसे फोटोसिंथेसिस यहाँ पड़ा, तो ये डायरेक्ट यहाँ जाने की अपेक्षा यहाँ जाएगा, क्योंकि जिधर नजदीक रहता है ना रास्ता, उधर लोग जाना पसंद करते हैं, ठीक। तो स्वाभाविक है इधर जो फ्रूटिंग होगा तो अच्छे ढंग से तुरंत होने लगेगा, न्यूट्रिएंट यहाँ मिल गया ना, ये रूट फॉर्मेशन रूट के अंदर चल रहा है, वो बढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपका बनता रहता है, ठीक। ये आपका बेंडिंग टर्म, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है पिरामिड। पिरामिड मतलब आपका पिरामिड शेप देखे हैं उसी जैसा,
पिरामिड शेप कैसा होता है? जैसे आपका मॉडिफाइड लीडर सिस्टम जैसे ट्रेनिंग करते हैं वही आपका पिरामिड, मतलब यह आपका एक तरह समझिए पिरामिड तरह दिखता है नहीं? पिरामिड दिख रहा है ना, मतलब इसमें आपका ना सेंटर में ज्यादा लेंथ दिखेगा आपका, ना लैटरल में दिखेगा, दिख रहा है ना? यह पिरामिड सिस्टम, ठीक इस हिसाब से हम ट्रेन करते हैं। नेक्स्ट एक आप जानते होंगे डिहार्डनिंग होता है। डिहार्डनिंग देखे कहाँ देखे? तो क्या होता है बताओ, बताएं। डिहार्डनिंग आप लोग जानते हैं, कभी एनिमल में किया गया था? क्या किया गया? ये बाहुबली देखते